नमस्कार, जय श्री राम। देश में सुप्रीम कोर्ट में जब से सीजेआई सूर्यकांत साहब आए हैं, अजब अजब घटनाएं हो रही है, अलौकिक घटनाएं हो रही है। पूरा इकोसिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। क्योंकि कानून और संविधान से कैसे जजेस को चलना चाहिए, और ये जो एक गिरोह हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में ना, जो हर चीज को सेट कर लेता था, इन सेटर को जो कायदे से ठुकाई हुई है इन सेटर्स की, वो जो पार्टियों के दलाल बनकर कहते थे चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट में सब सेट कर लेंगे, स्टे लगवा देंगे, ये कुछ नहीं होने देंगे, कोई काम नहीं आ रहा है। दो न्यूज बैक टू बैक दिखाता हूं, फिर हमारे साथ अवनीश सर जुड़ चुके हैं। सर प्रणाम, और उनसे विश्लेषण कराएंगे कि बड़ी निर्ममता के साथ, मतलब ममता बनर्जी के साथ व्यवहार हो रहा है, बड़ी निर्ममता के साथ। वैसे नाम ममता बनर्जी है, थोड़ा बहुत भी ममता नहीं दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट, एक रत्ती भर भी नहीं। और जो बंगाल में हो रहा है वो कमाल। पहला न्यूज तो दर्शकों ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एसआईआर टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना, चुनाव नहीं करा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को चेता दिया। आपको लगेगा कि एक न्यूज है, लेकिन दूसरा वाला और खतरनाक है, रुक जाइए। दूसरा वाला जो न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला हो गया और कहा न्यायिक अधिकारी करेंगे निगरानी। अब जो 1,67,00,000 वाला वो आंकड़ा है, उसमें से 15 वाला तो मैंने 35 वाला पहले बताया था आपको पिछले एपिसोड में, प्रारब्ध पर भी और अभिषेक तिवारी शो पर भी। अब उसमें आंकड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा आपको। और तीसरा न्यूज जो है डेडली डेंजरस है। एक तो यहां कट रहे हैं और मोदी सरकार कह रही है कि नहीं हम तो बढ़ाएंगे भी। भाई क्या बढ़ाएंगे वो भी देख लीजिए न्यूज, वो भी न्यूज इतर नहीं है। ये अलग कहानी चल रही है। बीजेपी बंगाल इलेक्शन 2026 में, बंगाल चुनाव में सीएए कार्ड, भाजपा के मास्टर स्ट्रोक से ममता बनर्जी सरकार की बढ़ेगी चिंता। 2000 बंगाल विधानसभा चुनाव में 2026 से पहले केंद्र सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल लिया दिया। गृह मंत्रालय के द्वारा बंगाल में शुक्रवार 20 जनवरी 2026 को एक विशेष सशक्त समिति को अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार का नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए एक सशक्त कमेटी का गठन महज एक प्रशासनिक कदम नहीं है, इसके लिए बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाने लगा है। तो इन तीनों विषयों पर बंगाल की राजनीति कहां बदलेगी, और नोएडा वाले अभी भी नहीं समझे हैं, नोएडा के पत्रकार की बंगाल बदल गया है। सर बहुत कठिन ग्रह रहा पनघट की, पनिया कैसे भरेंगी ममता बनर्जी? देखिए ऐसा है अभिषेक जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, आपको धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। देखिए साहब, ऐसा है कि प्रारब्ध कभी न कभी आके सामने गिर जाता है। ममता बनर्जी वाकई खेल की मास्टर हैं, मैं उनको मानता हूं। आसान नहीं है ममता बनर्जी। जिस ममता बनर्जी ने 3 दशकों से ज्यादा सत्ता पर काबिज रहे वामपंथियों को हटाया हो, और वो भी बंगाल से हटाया हो, शी इज अ वेरी टफ वुमेन, वेरी टफ वुमेन, वेरी टफ। और मजा तब आता है, मुझे 2 लाइनें याद आ रही है कि चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। तो लड़ने में भी मजा राहुल गांधी जैसे छिछोरे से थोड़ी ना आता है। नरेंद्र मोदी जी को भी लड़ने में आनंद, राजनीतिक लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, वो ममता बनर्जी से आता है, आना चाहिए। इसीलिए इन दोनों लोगों के रिलेशंस पर भी बड़ी मजेदार बातें होती हैं कि वो फलाने आम भिजवाती हैं, डेकाने उनको शाल साड़ी भिजवाते हैं, शाल भिजवाते हैं, ये सब चलता है। लेकिन वो क्या है ना कि मैं एक लॉजिक देता हूं कि ममता बनर्जी जैसी फाइटर महिला ने 3 दशकों 30 साल से ज्यादा वामपंथियों को उखाड़ के फेंका। उनको कितना समय लगा? 30 साल। 30 साल। 2012 से इस देश में सूचना क्रांति आ चुकी थी, सोशल मीडिया आ चुका था,
आप याद कीजिए 2013 में सारा का सारा सोशल मीडिया भारत का नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से तन के खड़ा था, वो सारा मामला देख लीजिए। तो यानी 2012 से सोशल मीडिया इस देश में आ गया था, सूचना क्रांति आ गई थी, यानी कि लोगों तक बातें बहुत तेजी से पहुंचने लगी थी। और जब बातें तेजी से पहुंचती हैं कहीं, तो डिसीजन मेकिंग वो फास्ट हो जाता है। ये बड़ा नॉर्मल है। कॉर्पोरेट कंपनियों में MIS नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जी। MIS का काम ही ये होता है कि उस कॉर्पोरेट के सारे विंग्स के बीच कहीं कोई कम्युनिकेशन की गति न रुके। और ये लॉजिक दिया जाता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि इफ योर MIS इज स्ट्रांग, योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो इनहांस कर जाती है, उसकी टाइमिंग बहुत प्रिसाइज हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन आप लेते हैं। That's true. यही ठीक काम सामाजिक संदर्भ में सोशल मीडिया ने किया है। बांग्लादेश में एक हिंदू की प्रताड़ना होती है, बंगाल के एक एक घर में वो वीडियो टहलता है और उसमें भावनाएं आती हैं। अब ये भावनाएं जब आती हैं तो वो सामाजिक रूप से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस को और फास्ट कर देती हैं। तो मैं इस लॉजिक के आधार पर आपको कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में ममता को, जो वामपंथियों को 30 साल लगा था, ममता बनर्जी के समय वो समय आधा हो गया है। डिसीजन मेकिंग समाज का फास्ट हो गया है और ममता की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। ममता बनर्जी जा रही, मेरा यही लॉजिक। यही वजह है कि ममता बनर्जी फड़फड़ा रही है। देखिए, किसी के कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, उसके लिए कोई चुनाव हार जाना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग भावुक आदमी है तो हम लोगों को लगता है कि अरे रे रे, अगर योगी जी दाएं बाएं हो गए तो क्या होगा, हालांकि है। लेकिन एक नेता के राजनीतिक जीवन अस्तित्व पर सवाल आ जाए, संकट आ जाए, ये परेशानी है। राहुल गांधी इसी सिंड्रोम से जूझ रहे हैं और आए बाएं शाएं करते नजर आते हैं। ममता के साथ ये स्थिति वेस्ट बंगाल में हो गई है। आप ममता की उम्र देख लीजिए। अगर ममता बनर्जी ने, और जो कि वो होने जा रही हैं बंगाल, तो इसके बाद ममता बनर्जी इतिहास हो जाएंगी इस देश में, वेस्ट बंगाल में। ये ममता जान रही है। बिल्कुल, ममता बनर्जी, यही वजह है कि वो एक गलती पर, एक ब्लंडर के बाद दूसरा ब्लंडर, तीसरा ब्लंडर करती है। आपने समाचार इसको बताया, आप देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि चलिए एक CGI के आ जाने से दूसरे के चले जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए एक बार मान लेते हैं पड़ा है फर्क, लेकिन फिर भी हटा देते हैं इसको, क्योंकि फिर तो ये तात्कालिक खुशी होगी ना। कल को कोई आ जाएंगे CGI, फिर हम लोग कहेंगे अरे रे 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 ये क्या हुआ। लेकिन दृष्टिकोण में बदलाव अगर हो रहा है कहीं, तो ये परमानेंट होता है और हमें परमानेंसी की आवश्यकता है कहीं भी सुधार अगर हो। जिस तरीके से 14 से हमने अपने पॉलिटिकल गवर्नेंस में सुधार लाया राष्ट्रवादी क्रांति करके, और वो परमानेंसी हम मेंटेन कर रहे हैं 14, 19, 24 प्रदेशों में भी कर रहे हैं। यहां आप देखिए कि जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति और असीमित अधिकार, दरअसल संविधान में एक आर्टिकल है 142 142 ये इंटरवेन करने की इजाजत देता है कि अगर, मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान करिए, आपसे बात होते समय कई बार मैंने ये कहा है कि ममता के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ये प्रपोजल लेके जाएगा कि साहब वहां हम संवैधानिक काम अपना SIR नहीं कर पा रहे हैं और आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। यहां लगभग राष्ट्रपति शासन के ठीक बगल वाले कमरे तक मामला पहुंच गया है। मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने यही लिटरली बोला है। अगर संविधान एकदम एकदम, अब जरा मैं उसको लीगली बता देता हूं। दरअसल ये जो आर्टिकल 142 है, ये इस बात के लिए प्रोविजन देता है कि जब किसी स्टेट या किसी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में काम काज को लेके गतिरोध पैदा हो जाए, दोनों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करें, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि आर्टिकल 142 के तहत वो सारी चीजें, अपॉइंटमेंट, डेट इलेक्शन की तय करना, उससे पहले इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है ये तय करना। ध्यान रखिएगा, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है।
लेकिन आर्टिकल 142 ये प्रोविजन देता है, ये अधिकार दे देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो कस्टोडियन बन के बैठ जाए, वो कस्टोडियन बन के बैठ जाए और इलेक्शन कमीशन के जितने काम हैं उस पर सीधे ऑर्डर करे, निर्देश न दे। उस पे ऑर्डर अब दस्तखत सुप्रीम कोर्ट के होने हैं, इन बेंच का होना है, संविधान बेंच का होना है। जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्तियां, यहां जुडिशियल ऑफिसर बन गया, कौन बन गया? वही इलेक्शन कमीशन जिन्हें नियुक्त किया था, जो कि ममता बनर्जी को देना था और उन्होंने दिया, लेकिन काम नहीं करने दे रही थी। अब इलेक्शन कमीशन के अधिकार से अपने हाथ में ले लिया 142 और डिसीजन दिया कि अब हम कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति, एंड नाउ दे आर मैजिस्ट्रेट। अब वो मैजिस्ट्रेट है, उनका अधिकार क्या क्या है? किसके कागज माने जाएंगे, अपील अगर आता है नोटिस इशू करने के बाद तो उस अपील को ये हियरिंग करना, और उसके बाद उस पर अंतिम निर्णय लेना। ये जुडिशियल ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए कर दिया, ऑर्डर दे दिया। अभी इसका कंपोजिशन देखना बाकी है कि क्या ये वेस्ट बंगाल से ही अपॉइंट होंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक पावर तो है कि वो कहीं से भी कर सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश से, वो योगी आदित्यनाथ से कह देंगे हमें 3000 सेकंड क्लास वो ऑफिसर्स दे दीजिए सीनियर सबऑर्डिनेट, हम उनको जुडिशियल पावर देके वहां जुडिशियल ऑफिसर बनाते हैं। अभी जो टिप्पणी की है उस ऑर्डर में, जो लिखा है, लिखने के बाद जो टिप्पणी की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लाइन बाय लाइन जरा पढ़ देना जी। उन्होंने सीधे कहा है कि हम जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति का आदेश दे रहे हैं। ये अधिकारी मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़े दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे ताकि प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। अदालत ने यह संकेत दिया कि यदि रिवीजन का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो ममता बनर्जी की सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये बताइए, कुछ महीने बाद इलेक्शन हो रहा है और कौन सा गंभीर परिणाम है सिवाय इसके? उन्होंने बोला कि अनिश्चित काल के लिए इलेक्शन टाल दिए जाएं जब तक एसआईआर न पूरा हो, और अगर इलेक्शन अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिए जाएंगे तो इनकी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो बिना नरेंद्र मोदी जी के दस्तखत के, और चाहे नरेंद्र मोदी जी चाह भी लेंगे कि दीदी को माफ कर दो यार, 356 मत लगाओ, लेकिन वो लगाना पड़ जाएगा। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनके पाले में है, और सिर्फ गेंद पाले में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने शानदार एक ऐसा स्ट्रोक मारा है कि ममता बनर्जी के सामने अब बोल्ड होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये एक आपकी बात इंट्रो में बड़ी महत्वपूर्ण थी साहब, बदले बदले से सरकार तो नजर आते हैं। जिस तरीके से जुडिशरी बदली हुई नजर आ रही है, मैं ये मानता हूं कि ये जनक्रांति का दबाव है, सामाजिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव है, क्योंकि वहां भी हाड़ मांस के वही लोग हैं, वो देख रहे हैं कि क्या गलत है क्या नहीं है, वहां भी चर्निंग चल रही है। आखिर ये बताइए अभिषेक जी, 65 साल तक हम ही लोगों ने या हमारे सीनियर्स ने ही तो कांग्रेस की सरकार ले आते रहे कि कोई और लाके लाता रहा? अरे यही इसी समाज के लोग लेके आ रहे, ला ही नहीं रहे थे, गाजे बाजे के साथ लेके आ ला रहे थे ना। यही समाज कुछ कुछ निर्णयों पर अभी फूफा बन के जो कहता है कि फलाने तेरी खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, तो यही समाज तो उस तरफ भी झांकने का प्रयास करता है ना। लेकिन मैं भी कई बार चाहता हूं, मेरे मन में भी कई बार आता हूं, मैं हारमोनियम नहीं बजा रहा हूं, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये भी लाइन बोल देना बड़ा जरूरी लग रहा है मुझको। अभिषेक जी, मुझे भी कई बार मन करता है कि आओ चलो नरेंद्र मोदी जी से रूठ जाएं, गुस्सा हो जाएं। मुझे कई बार मन करता है। कई बार ये भी मन करता है कि यार 11 साल हो गया, हम तो नेहरू जी के समय थे नहीं, इतना लंबा प्राइम मिनिस्टर हमने देखा नहीं था, तो अब हम देख रहे हैं 11 साल हो गया, आओ चलो यार मोदी जी से ऊब जाएं। लेकिन फिर जानते हैं क्या होता है, अचानक मेरे सामने राहुल गांधी का चेहरा आ जाता है और फिर मुझे लगता है कि अरे बाप रे बाप, धमाकेदार थी, मानना पड़ेगा। तो अचानक मुझे लगता है कि अरे बाप रे बाप, ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है, कुछ दाएं बाएं हुआ होगा उसको संभाल लेगा, और संभालते हुए दिखाई भी दे रहा है। अब आते हैं यहां पर बदलाव किस तरीके से हो रहा है कि साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों की दलाली सुप्रीम कोर्ट में न चल पा रही हो,
तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई एक आईसी होता है ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में, कोई आईसी चेंज कर दी गई और सारा कुछ जो है मामला बदल गया, नहीं। ये सामाजिक बदलाव से, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, समाज जब बदलता है तो वो समाज के लिए इस्टेब्लिश किए गए सभी प्रतिष्ठानों को बदलने की ताकत रखता है। बिल्कुल, इसमें क्या संदेह है? समाज बदला, उसने सरकार बदली, सरकार बदली, प्रतिष्ठान बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या इस देश की न्यायपालिका, आप चाहे सेशन कोर्ट्स देख लीजिए। आप मुझे ये बताइए, संभल का सबसे पहला डिसीजन किसने दिया? सेशन कोर्ट का डिसीजन था। सेशन कोर्ट ने आप हाई कोर्ट्स के, ज्ञानवापी के डिसीजन देख लीजिए। ज्ञानवापी में जो मोदी जी को गाली देते हैं, कमाल की चीज है। अंडरलाइन में स्कैनर में बता दूं दर्शकों कि उन्होंने कहा कि एएसआई का सर्वे होगा। सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया विद इन 48 आवर। चार्टर्ड प्लेन से कौन भिजवा दिया? चार्टर्ड प्लेन से अगर सरकार में ऊपर में बैठा हुआ मंत्री और सरकार ने नहीं बोला होता, या यूं कह सकते हैं कि जजमेंट आने के पहले लिस्ट तैयार नहीं कर ली गई होती, तो 48 घंटे के भीतर पहुंच जाते क्या? ये तो यहां से सोचने की आवश्यकता है। हर बात यहां से सोचेंगे। दर्शकों, भावुक मनुष्य और गंभीर मनुष्य के सोच में 1 फीट का अंतर होता है। मेरा तकिया कलाम है। 1 फीट का दिल और दिमाग के बीच का अंतर है। आप लगभग नाप लीजिएगा। भावनाओं में नहीं, निर्णय गंभीरता से लिए जाते हैं। जी सर। आपने अभी ये एएसआई सर्वे की बात कही। अरे मैं खुल के कहता हूं, कल्पना करिए कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला आया होता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। आया ही नहीं होता। 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता, कोर्ट का जजमेंट बदल देते। मैं कहता हूं चलिए कोर्ट का जजमेंट भी नहीं बदल देते, मैं आपके रास्ते को और नैरो कर रहा हूं, नहीं बदलते मान लीजिए। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ट्रस्ट बना के मंदिर का निर्माण करवाओ, आज तक ट्रस्ट नहीं बना होता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मस्जिद के लिए जमीन दो, आज राम मंदिर के ठीक बगल की या 100 फीट 50 फीट के दायरे में एक मस्जिद बन रही होती। बिल्कुल अग्री। और सरकार बदलने का नतीजा क्या होता है? योगी आदित्यनाथ सरकार में थे, फैसला आया कि अयोध्या में 6 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देना है। अधिकारियों की टीम बैठी। क्यों? क्योंकि जिले का नाम फैजाबाद था, अयोध्या का जो डायरेक्शन में देना था, देना पड़ जाता सरजू के उस पार ही। क्या तोड़ निकाला गया? अयोध्या को जिला बना दो। अयोध्या को जिला बनाया गया और उसके बाद तो अब आप जिले के अंतिम छोर तक, यानी अयोध्या जिले के अंतिम छोर तक भी दे सकते थे ना। और 27 किलोमीटर दूर 6 एकड़ की जमीन है जहां पर कुत्ते और बकरियां टहलते हैं। मैं तो आते जाते उसको देखता रहता हूं। जानते हैं सर, ये होता है कि जब आप पॉलिटिकल, समाज जब बदलता है, राजनीतिक सरकारें बदलता है, राजनीतिक सरकारें जब बदलती हैं, तो फिर जो प्रतिष्ठान होते हैं संस्था के, उनके भी मानसिकता में बदलाव आता है। जुडिशरी के अंदर जो बदलाव सेशन से लेके हाईकोर्ट से लेके अलग अलग हाईकोर्ट के फैसले में गिना सकता हूं, समय लग जाएगा। हम लोग वेस्ट बंगाल पर बात करने के लिए बैठे हैं। ये अब आइए जरा, असीमित अधिकार क्या दिया है? अरे डीजीपी को तलब भी किया है। वेस्ट बंगाल के डीजीपी को तलब किया है। जुडिशियल ऑफिसर्स का डिस्क्रिशन है कि उनकी बात को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक पुलिस, इनको मानना होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि ये कागज फर्जी है, नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं माना जाएगा। कलेक्टर को उस पर हामी भरनी होगी, सहमति देनी होगी। ये असीमित अधिकार एक तरह से मैं कहता हूं इस मामले में। आधार ममता बनर्जी लगा ही दिया है, मानिए या मत मानिए। इलेक्शन कराने में 356 लग चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब एक एक चीज की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ममता बनर्जी आखिरी लड़ाई भी हार चुकी हैं। और इसी आर्डर का एक और हिस्सा सुनिए, कैसे तुल गया है जुडिशरी के, तुमको तुम्हारी बदमाशी सारी निकाल के रख देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है,
कि हम जुडिशियल ऑफिसर तो अपॉइंट कर ही रहे हैं, अब ये काम करेंगे, लेकिन 95% जो लिस्ट एसआईआर की कंप्लीट हो चुकी है उसको पब्लिश करना है। चलो करो। इलेक्शन कमीशन को कहा कि तुम 95% पब्लिश कर दो, पब्लिश करो। 5% जो है, जो लिटिगेट है, जिसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज के बाकायदे लेवल तय किए हैं। हाँ, कि अगर नाम में गलती है तो इस लेवल, अगर बाप के नाम और उम्र में अगर गड़बड़ है तो ये मामला। और अब कोई रास्ता इसमें वेस्ट बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार का अब कोई रोल रहा ही नहीं, खत्म हो गया, पूरा रोल ही हर खत्म। जिले में एक जुडिशियल ऑफिसर को बैठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के एक उसी तरह के अलग से ऑफिसर को बैठा दिया है। भाई ये बताइए, जब इस ऑर्डर में ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो पुलिस कप्तान है, उन दोनों को, यही तो दोनों मुखिया होते हैं, एक उसका जुडिशियल, एक उसका लाइन ऑर्डर का मुखिया है और दूसरा जो है राजस्व का मुखिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया है। ये दोनों बाध्य हैं जुडिशियल ऑफिसर के फैसले को मानने के लिए। तो आप बताइए राज्य सरकार कहाँ है? कहाँ है राज्य सरकार? है, मैं तो वही कह रहा हूं, आधा प्रेसिडेंट रूल, आधा राष्ट्रपति शासन अप्लाई कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप इसको 356 कह लीजिए, जो कहना है कीजिए। अरे हम कहते हैं इसको 1356 कहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1356 लगाया है। वही मैं कह रहा हूं, आप इसको जो कहना है कीजिए, जैसा नाम देना है। मैं चर्चा में आने से पहले मैं खोज रहा था कि जुडिशियल ऑफिसर जो है वो क्या वेस्ट बंगाल से ही लिए जाएंगे, अभी मुझे मिला नहीं है, क्योंकि हम तथ्यों पर देखिए, हम अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है, अभी नहीं तय किया है। मैं कह रहा हूं बंगाल से भी लिए गए हैं, तो बंगाल के कौन से अधिकारी टीएमसी से प्रसन्न है, मुझे ये बताइए। वो तो इसी मौके की तलाश में थे, बड़े बड़े अधिकारी। बिल्कुल 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 सही बात है। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पैरवी करा के डीए अलाउंस रिलीज करवाने की कार्रवाई करवाई है, आदेश लिया है, और आप मुझे ये बताइए कौन सा सरकारी कर्मचारी ऐसा है जो 5वां पे कमीशन और आंशिक रूप से 6ठा पे कमीशन की तनख्वाह पाके बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है? देखिए, याद करिए अभिषेक जी, हम लोग जब पहले बात करते थे, मैं बार बार कहता था कि यार एसआईआर का और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो आतंक का माहौल कायम कर रखा है ममता बनर्जी में, उसका सफाया हो जाएगा। और एसआईआर ने तो क्या शानदार काम किया भाई। ममता बनर्जी आखिरी जंग हार चुकी हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको प्रसन्न होना चाहिए, उन सभी लोगों को प्रसन्न होना चाहिए जिन्हें ये अपेक्षा थी कि 356 लगा के ही चुनाव कराया जाए। जैसा कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप 356 ही समझिए, आधा नहीं, मैं तो कहता हूं इसे 1356 कह लीजिए। और बल्कि अगर आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को कोसने का मौसम चल रहा है, तो आप चाहिए तो प्रधानमंत्री जी को कोस सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखा दिया। जी हाँ, चलिए, काम तो हो रहा है ना, नाक तो पकड़ी जा रही है ना, चाहे इधर से चाहे उधर से। जी, ऐसा है ना सर कि वहां भी एक अलग पॉलिटिकल नर्सरी की क्लास चल रही है। पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी बंगाल नहीं। अच्छा, इस चीज को बीजेपी ने छोड़ा नहीं है, बोला बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, ये टाइम टू टाइम अपने नेताओं से बयान दिलवाना है। गिरिराज सिंह जी से बुलवा दिया कि गिरिराज सिंह बोले बंगाल में अब सरिया कानून नहीं चलेगा, करो डिफेंड कि नहीं चल रहा है। अब आप डिफेंड करोगे तो भी फंसोगे, और नहीं करोगे तो फंस ही रहे हो। डिफेंड करोगे कि नहीं सरिया कानून नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बाद तो ये चर्चा गहन हो जाएगी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस चर्चा में कई नेता कूदेंगे, मिथुन चक्रवर्ती पहले बोल चुके हैं, फिर टीएमसी के और नेता कूदेंगे। मतलब ममता बनर्जी के हाथ से ताश का पत्ता ही छीन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला हम पीसेंगे। अभिषेक जी, आ गई डिटेल, आ गई, मुझे मिल गई डिटेल। ये जो जुडिशियल ऑफिसर जो नियुक्त होंगे, अरे क्या शानदार, धन्य हो, दुआई हो सुप्रीम कोर्ट साहब, वाह क्या आदेश किया है, मिल गया वो जी। किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होंगे जुडिशियल ऑफिसर। अरे बाप रे बाप। जुडिशियल ऑफिसर न्यायिक सर्विसेज के अधिकारी होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उस ऑर्डर में लिखा है कि
जुडिशियल ऑफिसर्स की ढेर संख्या में हम जब बंगाल में नियुक्ति करेंगे तो हम ये मानते हैं कि अदालत के रूटीन काम में थोड़ा सा व्यवधान आएगा, थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि ये ऑफिसर्स वहां तैनात होंगे। साहब, ये जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे, ये तो किसी सुप्रीम कोर्ट राज्य तो सरकार के लिटरली कर्मचारी नहीं। खत्म, मिल गया। तो मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, वो ये तो ऑर्डर में है, मैं भेज दूंगा आपको। ये तो लिटरली राष्ट्रपति शासन हो गया, फिर खत्म खत्म। आप मानिए ना मानिए, खत्म। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म, खेला शेष, खेला होबे नहीं, खेला शेष। मैं पढ़ दे रहा हूं उसको, मैं कोट कर दूं। जी। अदालत ने राज्य के पुलिस, ये उस वाले में मिलेगा आपको जहां डीजीपी को तलब किया गया, उस ऑर्डर में आयोग अच्छा, ठीक। अदालत ने डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके ये बताने का निर्देश दिया है कि आयोग की शिकायतों और पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को बाधित करने वाली घटनाओं पर क्या कार्रवाई की गई। एक ये बेंच ने कहा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच आरोप प्रत्यारोप और अविश्वास के कारण पूरी प्रक्रिया बाधित हो गई है, जिससे हमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से अदालतों के नियमित कामकाज पर कुछ समय के लिए असर पड़ेगा, हम ये मानते हैं। इसे देखते हुए हम ये निर्णय लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश आवश्यक से ज्यादा आवश्यक मामलों को दूसरी अदालतों में ट्रांसफर कर दें। क्यों? क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी होगी, वो वहां पर काम कर रहे होंगे। ओह माय गॉड, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। तो दर्शकों, आज के मंथन से जो हमारे साथ अवनीश सर आए, हमने ये समझाने का प्रयास किया कि आप मानिए न मानिए, अघोषित रूप से प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिए है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है इस पूरे मामले में। और अगर कुछ भी नहीं रहा, तब तो कहानी में आप समझिए कि एकदम पूरा घूम गई है, टेबल घूम गई है। और जिन लोगों के मन में व्यथा थी, दूसरा जो मैंने सीए वाला पूछवाया सर से, बोला था, उस पे अंतिम टिप्पणी, सर कोई माने ना माने, मास्टर स्ट्रोक तो साबित हो ही रहा है सीए बंगाल चुनाव में। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब। एक चीज मैं बताऊं आपको, चाहे वो मतदाता सूची का पवित्रीकरण हो, शुद्धिकरण हो, चाहे वो नागरिकता संबंधी कोई भी मामला हो, यह सारी चीजें किस दिशा में काम करती हैं कि भारत में भारत के लिए भारत वाले पार्टिसिपेट करें। यही तो है मुख्य अवधारणा, मोटा मोटी यही। कोई घुसपैठिया, कोई अवैध, गाली नहीं है, कोई हरामखोर हमारे हक में डाका न डाले। सबसे पहले इसे प्रश्रय देने वाले की सरकारों को गायब किया, ये समाज बदला। समाज जब बदली तो सरकार बदला उसने, और सरकार जब बदली तो वो समाज की उन सारी अपेक्षाओं पर काम कर रही है। ये सिर्फ बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक थोड़ी ना, ये तो अंडमान के लिए भी मास्टर स्ट्रोक है, ये कश्मीर के लिए भी मास्टर स्ट्रोक है। और ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसको बिहार ने ऐसे सजा के चरितार्थ करके बताया है, दिखाया है। महाराष्ट्र लगातार दिखा रहा है, पहले पटका विधानसभा में, फिर निकाय में, फिर बीएमसी में, फिर ग्रामीण निकाय में। अब क्या चाहते हैं? 32 साल के बाद यहां पटक के मार दिया उत्तर प्रदेश में, 27 में फिर आप देखिएगा। हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा ने तो पूरे खालिस्तानी जो भ्रूण पल रहा था उसको अबार्ट करा दिया किसान आंदोलन के बहाने। तो इसीलिए कहते हैं जब समाज बदलता है ना, तो समाज इतने सारे काम कराता है। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि मौसमों की ये जो गाली वाले मौसम चल रहे हैं, इसमें थोड़ा धीरज, थोड़ा सा धीरज। आप देखिए ना, हमने धीरज रखा वैदेशिक मामलों में, ट्रम्प चचा के गुंडा टैक्स को वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने उठा के पटक दिया, और हमने आराम से ट्रेड डील भी कर ली। और आज 18% भी नहीं देना है साहब, ट्रम्प के बड़बोलेपन को छोड़ दीजिए, हमें 18% भी नहीं देना है, हम वही 2-3% पे फिर आएंगे। लो, अब तो कहानी संयम, अब तो कहानी बदल गई कि धीरज, संयम और ये सारी चीजें तो हो ही रही है। और बंगाल में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भाजपा का ये धीरज बहुत काम आया, धैर्य काम आया कि हम काहे करें, जो करना है सुप्रीम कोर्ट खुद कर लेगा, देख लेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो लिटरली कार्य कर लिया है। आप इसको जो नाम देना चाहें दे लीजिए, किंतु जो वास्तविकता है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अवनीश सर, आपको मैं अभिषेक जी,
अगर हो हिम्मत, हो बिसात, हो औकात ममता बनर्जी की, तो जिरह करने पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ना, जाके आदेशवा लूट ले आए, जैसे लूट लिया था ईडी से, जाए। अब तो ये अधिकार होता है कि ऐसा मारना कि पीने को पानी भी न मिले। हाँ बिल्कुल, पीने को पानी ये नहीं, धीरज का कमाल है, ये धीरज का कमाल है, धैर्य का कमाल है, नो डाउट। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे प्रारंभ से अमरीश सर। दोनों चैनलों की स्थिति भी खराब है, और स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि आपस में थोड़ा तलवारबाजी चल रहा है। सबकी स्थिति खराब है, एक दो नहीं। तो लेकिन फिर भी बंगाल चुनाव पर वापस आइए, राष्ट्र पर वापस आइए, देश पर वापस आइए, वो भी आवश्यक है, सब आवश्यक है। जो हो रहा है मंथन, समुद्र मंथन, तो अभी लोगों को लग रहा है इससे विष निकल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे जो अमृत निकलेगा ना, वो हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा होगा। एक पॉलिटिकल रीसेट का इंतजार कर लीजिए बंगाल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव के बाद, और अगर ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। तो आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम।